में न्याय की अवधारणा के बारे में प्लेटो और अरस्तु के विचारों के बारे में बताया था। अब हम बताते हैं कि न्याय के कितने रूप होते हैं। तो न्याय के 5 रूप बताए गए हैं। पहला है नैतिक न्याय। अब नैतिक न्याय किसे कहते हैं? नैतिक न्याय जब व्यक्तियों का आचरण, प्रत्येक व्यक्ति का जब व्यक्तियों का आचरण सदाचारी होता है तो उसे नैतिक न्याय कहते हैं। जब व्यक्तियों का आचरण कैसा होता है? सदाचारी, अच्छा होता है, उसमें करुणा के भाव होते हैं, दया होती है, उदारता होती है, उसी को हम न्याय कहते हैं। भूतकाल से लेकर के वर्तमान तक के जितने भी हमारे प्राचीन विचारक हुए हैं उन्होंने सत्य, करुणा, अहिंसा, उदारता को ही नैतिक न्याय माना है। जैसे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, सब पर दया करना, उदारता की भावना रखना, ये नैतिक न्याय कहलाता है। दूसरा है हमारा कानूनी न्याय। कानूनी न्याय से मतलब है कि समाज में, राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को कानून की समक्ष समानता का अधिकार होना चाहिए। इसमें कानूनी न्याय को 2 भागों में बताया गया है, 2 बातों पर बल दिया गया है कानूनी न्याय पर। एक तो सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, जितने भी कानून बनाए हैं वो न्यायोचित होने चाहिए। न्यायोचित मतलब प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून के समक्ष सभी कैसे हैं? समान हैं। और दूसरा है कानूनों को न्यायपूर्ण ढंग से लागू करना चाहिए। इन 2 भागों में कानूनी न्याय को बांटा गया है। वैसे कानून के समक्ष चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसके साथ किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए, उसे कहते हैं कानूनी न्याय। तीसरा है हमारा राजनीतिक न्याय, राजनीति से संबंधित। अब राजनीतिक न्याय किसे कहते हैं? नैतिक पढ़ लिया, कानूनी पढ़ लिया, राजनीतिक। राजनीतिक न्याय से आशय है कि सभी व्यक्तियों को हमारे देश में जो प्रत्येक नागरिक व्यस्त है या जिसको मत देने का अधिकार है, उसे अपने विचार व्यक्त करने, भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। राजनीति के अंतर्गत जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है उसे चुनाव लड़ने का, अपना मत देने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उसके जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर कोई भी राजनीति में भी मतभेद नहीं होना चाहिए, उसी को हम राजनीतिक न्याय कहते हैं। अगला है सामाजिक न्याय। अब समाज में जो सामाजिक न्याय है वह समाज में बिना मतभेद के होना चाहिए। सभी को समाज में अपने व्यक्तित्व का विकास करने के समान अवसर होने चाहिए कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह कितना भी छोटी जाति का है, चाहे वो स्त्री है, चाहे किसी भी वर्ग का है, किसी भी धर्म का है, उसे अपना जीवन जीने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। समाज में वो सारे दायित्व, सारे अधिकार मिलने चाहिए जो प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होते हैं। तभी हमारा सामाजिक न्याय पूरी तरीके से समाज में समानता स्थापित कर सकता है। अगर समाज में किसी लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर मतभेद किया जाएगा तो उसे हम सामाजिक न्याय नहीं कहते हैं, सामाजिक अन्याय कहते हैं। अगला है हमारा आर्थिक न्याय। हमारा नैतिक न्याय हो गया, कानूनी न्याय हो गया, राजनीतिक हो गया, सामाजिक। अब है आर्थिक। आर्थिक का मतलब है कि समाज में आर्थिक समानता स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि समाज में आर्थिक समानता स्थापित होगी तभी सभी नागरिकों को नैतिक न्याय भी मिल सकेगा, कानूनी न्याय भी मिल सकेगा, राजनीतिक न्याय मिल सकेगा, सामाजिक न्याय मिल सकेगा। जब तक आर्थिक न्याय यथार्थ सभी को जीने का अधिकार ही नहीं होगा, आर्थिक संसाधन ही नहीं होंगे, तो वह किसी भी प्रकार का उसे न्याय नहीं मिल पाएगा। आर्थिक न्याय के अंतर्गत समाज में आर्थिक समानता स्थापित होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को न्यून मात्रा में जितनी आवश्यकता है संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए। पहले हमारी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन 44 में संविधान संशोधन के द्वारा इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब व्यक्ति केवल एक जो संपत्ति का अधिकार है केवल व्यक्तिगत न्याय बनकर रह गया है, कानूनी नहीं। अब इस पर केवल व्यक्ति उतनी ही संपत्ति रख सकता है
जितने कानून की धारा उसको मान्यता होती है। ये सभी हमने न्याय के विविध रूप बताए हैं, नैतिक, कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। ये हमारे प्रकार हैं और ये जो प्रश्न है कम से कम 4 नंबर का हमारी बोर्ड में हमेशा आता है, कई सालों से आया है, कितने भागों में बांटा गया है।